हेलो दोस्तों, आप सबका स्वागत है फैक्ट की एक और इंटरेस्टिंग जर्नी में फैक्ट भाई के साथ। इस दुनिया में हर इंसान का दिल चाहता है कि उसका दिमाग मिल्खा से भी तेज दौड़े, लेकिन ऐसे टैलेंटेड दिमाग भगवान बहुत कम ही लोगों को देते हैं। ज्यादातर वो लोग अपने दिमाग की तेजी की वजह से ज्यादा वाहवाही लूटते हैं, जो असल में कैलकुलस का सवाल देख के हिप्नोटाइज हो जाते हैं। और कई बार वो लोग जो सच में इस आशीर्वाद के प्राउड ओनर्स होते हैं, वे पीछे कहीं एक समुद्र में छुपे मोती की तरह होते हैं। आमतौर पर ये छुपे रुस्तम वो होते हैं जिन्हें अपनी खुद की इंटेलिजेंस का जरा भी आइडिया नहीं होता है। वे ये सोच के जीते हैं कि हर दूसरा इंसान उनसे ज्यादा स्मार्ट है। इस बीमारी को सेल्फ डिप्रिकेशन / अननेसेसरी इंफीरियरिटी कॉम्प्लेक्स कहते हैं। और अगर आप इस बीमारी के शिकार हैं या फिर आउट ऑफ क्यूरियोसिटी ये जानना चाहते हैं कि क्या आप सच में इंटेलिजेंट हो या फिर बेवकूफ, तो बने रहना मेरे साथ इस वीडियो के एंड तक, क्योंकि मैं आपको आपके दिमाग और आपके IQ के बारे में कुछ ऐसे फैक्ट्स बताने वाला हूँ जिन्हें सुन के आपको विश्वास ही नहीं होगा कि ऐसा भी पॉसिबल है। आज के वीडियो में मैं आपको बताऊंगा 10 ऐसे साइंटिफिकली प्रूवन फैक्ट्स जिनमें से अगर एक भी आपके ऊपर लागू होता है तो समझ जाना कि भले ही तुम खुद को IQ के मामले में जमीन पे पड़ा पत्थर समझो, लेकिन असल में तुम हीरा हो हीरा। तो क्या आप लोग रेडी हैं? चलो फिर शुभ काम में देरी कैसी, शुरू किया जाए। साइन 1, आप बहुत मेसी और अनऑर्गेनाइज्ड हैं। अगर आपका रूम और कपबोर्ड देख के ऐसा लगता है कि जैसे भूकंप आया है, तो चांस है कि आप बहुत स्मार्ट हैं। हमें ये सीख दी जाती है कि हर चीज एक ऑर्गेनाइज तरीके से करनी चाहिए, और ऐसा करने का ये मतलब नहीं है कि आप गधे हैं। लेकिन साइंटिफिक स्टडीज ये कहती है कि जो लोग नेचुरली अनऑर्गेनाइज्ड रहते हैं वो आमतौर पे ज्यादा क्रिएटिव होते हैं। ऐसे लोग किसी चीज को करने के नए और इनोवेटिव सॉल्यूशन ज्यादा जल्दी ढूंढ पाते हैं। जब हम किसी चीज को तरीके से करते हैं तो हमारा दिमाग एक सेट पैटर्न पर काम करता है। लेकिन वहीं अगर आप बहुत डिसऑर्डरली तरीके से काम करते हैं तो ये प्रूफ है कि आपका दिमाग हर डायरेक्शन में चलता है, न कि सिर्फ एक पैटर्न पे। तो अगली बार अगर आपकी मम्मी आपका गंदा रूम देख के आपके ऊपर चिल्लाती हैं तो उन्हें ये वीडियो दिखाना जरूर। साइन नंबर 2, बैकग्राउंड नॉइज से आपका कंसंट्रेशन टूटता है। अगर आप उन लोगों में से हैं जो शोर शराबे में पढ़ाई या कोई इंपॉर्टेंट काम नहीं कर पाते हैं, तो इसका मतलब ये है कि आप असल में बहुत अक्लमंद हैं। साइंस ये कहता है कि जब आपका दिमाग तेज होता है तो वो हर छोटी चीज पे बहुत जल्दी फोकस जमा लेता है। आमतौर पे ये एक बहुत ही अच्छी बात है, लेकिन इसका मतलब ये भी है कि एक तेज दिमाग बहुत जल्दी डिस्ट्रैक्ट हो सकता है। तो अगर आप एक शोर शराबे वाले रूम में कुछ इंपॉर्टेंट चीज करने की कोशिश करेंगे तो आपका दिमाग उस शोर शराबे पर भी फोकस करने लगेगा, क्योंकि वो आदतन हर चीज पे फोकस करने में माहिर है। फ्रांस कैफ्का, चार्ल्स डार्विन जैसे कई विद्वानों को ये बीमारी थी, और अगर आपको भी है तो कांग्रेचुलेशंस मेरे दोस्त, क्योंकि आप साइंटिफिकली एक क्रिएटिव जीनियस हैं। साइन नंबर 3, आप खुद से बात करते हैं। खुद से बात करना आमतौर पे पागलपन का साइन समझा जाता है, लेकिन असल में ये आपकी नेचुरल इंटेलिजेंस का प्रूफ है। 2015 में की गई स्टडी के मुताबिक जो लोग खुद से बात करते हैं वो ज्यादा जल्दी अपने गोल्स अचीव कर पाते हैं। ऐसे लोग प्रॉब्लम्स को ज्यादा आसानी से आइडेंटिफाई कर पाते हैं और उनके सॉल्यूशंस ज्यादा आसानी से निकाल पाते हैं, क्योंकि उन्हें उस प्रॉब्लम में छुपे क्लूज और हिंट्स को विजुलाइज करने में कम दिक्कत होती है। जब आप खुद से बात करते हैं तो आप इनवॉलंटरली अपने ख्यालों और अपने एक्शंस को सिंक्रोनाइज कर रहे होते हैं, और आप उन दिशाओं में सोच पाते हैं जिनमें शायद आप बिना बोले ना सोच पाएं। यही नहीं, ऐसे लोगों का फोकस और कंसंट्रेशन भी कई गुना ज्यादा होता है। तो अगर आप उन लोगों में से हैं जो कि शीशे के सामने खुद से ही गप्पे लड़ाते हैं, तो आप पागल हो या नहीं ये तो नहीं पता, मगर एक जीनियस जरूर है। और अगर आप ऐसा नहीं करते हैं तो अब कर लीजिए, ताकि आप भी बाकी जीनियस लोगों की गिनती में आ जाएं। साइन नंबर 4, आपका सेल्फ कंट्रोल महात्मा गांधी के जैसा है। याद है बचपन में जब हम मम्मी पापा के साथ खिलौने की दुकान में जाते थे तो हम कैसे एक खिलौने को देखकर रोने और जिद करने लगते थे। अगर आपको ऐसा कोई इंसिडेंट याद नहीं आ रहा तो बधाई हो, आप एक जीनियस हैं। सेल्फ कंट्रोल और इंटेलिजेंस के बीच एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग कनेक्शन होता है। 2009 में की गई स्टडी के अनुसार जिन लोगों का विल पावर और खुद के एक्शंस पे कंट्रोल ज्यादा अच्छा होता है, ऐसे लोगों का सिर्फ IQ ही ज्यादा नहीं होता, बल्कि वे जिंदगी में ज्यादा तरक्की भी करते हैं। ऐसे लोग कोई भी चीज करने से पहले 10 बार सोचते हैं और 10 दिशाओं में अपना दिमाग दौड़ाते हैं, जो कि एक इंटेलिजेंट इंसान की बहुत ही महत्वपूर्ण विशेषता होती है। अगर आप नेचुरली इम्पल्सिव हैं और आपका सेल्फ कंट्रोल और विल पावर अच्छा नहीं है तो अभी भी वक्त है। कुछ भी करने से पहले उससे रिलेटेड 5 आउटकम सोचने की आदत डालिए, जिससे आपके दिमाग की शक्ति भी बढ़ेगी और आप देखेंगे कि आपको जिंदगी में ज्यादा सफलता भी मिलेगी।
साइन नंबर 5, आप बहुत सवाल पूछते हैं। क्यूरोसिटी भले ही बिल्ली की मौत की जिम्मेदार हो, लेकिन एक इंसान की इंटेलिजेंस का सबसे बड़ा प्रूव होती है। जब आपका दिमाग नई इन्फॉर्मेशन प्रोसेस करता है तो जाहिर सी बात है कि उसको कुछ चीजें समझ नहीं आएंगी, क्योंकि वो इन्फॉर्मेशन नई है। जितने ज्यादा डायरेक्शंस में आपका दिमाग काम करेगा और जितने सिनेरियो आपका दिमाग उस इन्फॉर्मेशन के साथ क्रिएट करेगा, उतने ही ज्यादा आपको डाउट आएंगे और उतने ही ज्यादा आप सवाल पूछेंगे। कई बार लोग सवाल पूछने से कतराते हैं, क्योंकि उन्हें लगता है कि ऐसा करने से लोग उन्हें मंद बुद्धि समझेंगे, लेकिन असल में मामला इसके बिल्कुल उल्टा होता है। जितने ज्यादा आप सवाल पूछते हैं, ये साबित होता है कि आपका दिमाग उतनी ही तेजी से काम करता है। तो अगर आप सवाल पूछने से डरते हैं तो भूल जाइए उस डर को और बेफिक्र पूछिए अपने सवाल, क्योंकि मेरी जान आपका IQ है कमाल। साइन नंबर 6, आपने किसी प्रकार का म्यूजिक सीखा हुआ है। जी हाँ दोस्तों, कई साइंटिफिक स्टडीज में पाया गया है कि जो लोग अपनी जिंदगी के किसी भी फेज में कोई भी म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट सीखते हैं तो उसका सीधा असर उनके IQ पर पड़ता है। ये असर सबसे ज्यादा तब दिखाई पड़ता है अगर आपने बचपन में म्यूजिक सीखा है, क्योंकि उस वक्त आपका दिमाग डेवलप हो रहा होता है। म्यूजिक सीखना आपके ब्रेन के उस हिस्से पे असर करता है जो कि साउंड प्रोसेसिंग, लैंग्वेज डेवलपमेंट, स्पीच परसेप्शन और कॉग्निटिव थिंकिंग के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। ये कला आपके दिमाग के इन हिस्सों के विकास को एक्सेलरेट करती है और आपके दिमाग की एफिशिएंसी भी बढ़ाती है। तो अगर आपने कभी भी पास्ट में कोई भी म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट बजाना सीखा है तो समझ लीजिए कि आपका दिमाग आपकी सोच से कहीं ज्यादा तेज है। और अगर आपने नहीं सीखा तो आप सीख लीजिए और बन जाइए अपने मोहल्ले के आइंस्टाइन। साइन नंबर 7, आपको फोमो की बीमारी है। फोमो आज की सोशल मीडिया और पार्टी कल्चर से पीड़ित दुनिया में एक नई बीमारी है, जिसका फुल फॉर्म है फियर ऑफ मिसिंग आउट। कई लोगों के लिए एक बड़ा सोशल सर्कल होना बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। ये लोग हर पार्टी, हर गेट टुगेदर अटेंड करते हैं और इनके सोशल मीडिया पे उतने फॉलोअर्स होते हैं जितने मेरे सर पे बाल। ऐसे लोगों को अकेलेपन से डर लगता है। ये लोग बिना गॉसिप और ह्यूमन इंटरेक्शन के सरवाइव नहीं कर पाते। लेकिन अगर आप इन लोगों में से नहीं हैं, तो शायद ऐसा इसलिए है क्योंकि आपके अंदर एक विद्वान का निवास है। हालांकि इंट्रोवर्ट या एक्सट्रोवर्ट होने का आपकी इंटेलिजेंस से कोई डायरेक्ट लिंक नहीं होता है, मगर साइंटिफिक स्टडीज में पाया गया है कि जो लोग बहुत ही सीमित लोगों के साथ रहना पसंद करते हैं, उनका IQ बाकियों से थोड़ा ज्यादा होता है। दोस्तों, समय बहुत सीमित है और इसलिए ऐसे लोग कम रिलेशनशिप्स में इन्वेस्ट करते हैं, क्योंकि अपना बाकी समय वे पर्सनल डेवलपमेंट को दे रहे होते हैं। इन लोगों की प्रायोरिटीज अलग होती हैं और आमतौर पे ये प्रायोरिटीज उनके दिमाग के ज्यादा तेज विकास के लिए रिस्पॉन्सिबल होती हैं। तो लोग आपको पार्टीज ना अटेंड करने और घर पे अकेले बैठ के किताब पढ़ने के लिए बोरिंग बुलाते हैं। तो दिखा देना उन्हें ये वीडियो और कर देना उनको नॉकआउट। साइन नंबर 8, आप बहुत ओपन माइंडेड हैं। अगर आप उन लोगों में से हैं जिनको अपनी बात के गलत साबित होने से डर नहीं लगता, तो चांसेस हैं कि आप काफी इंटेलिजेंट हैं। हर इंसान का हर सिचुएशन के बारे में एक ओपिनियन होता है, उसे देखने का एक नजरिया होता है। जो लोग अपने नजरियों को पत्थर की लकीर ना बना के एक दूसरे पर्सपेक्टिव को देख और समझ पाते हैं, तो इसका मतलब ये होता है कि आपके दिमाग की नई इन्फॉर्मेशन को एब्जॉर्ब करने की कैपेसिटी अधिक है। अगर आप अपनी धारणा बदल पाते हैं, इसका मतलब ये है कि आप सच में इंटेलिजेंट हैं, क्योंकि आपकी वो धारणाएं, वो सिद्धांत जिन पे आपने बचपन से विश्वास किया है, उसे बदल पाना या फिर किसी सिचुएशन को एक नए नजरिए से देख पाने में दिमागी मेहनत लगती है। ऐसा करने पे आपके दिमाग के वो हिस्से एक्टिवेट होते हैं जो कि अदरवाइज उतने एक्टिव नहीं रहते। अगर आप एक ओपन माइंड रख पाते हैं और दूसरों के नजरिए को समझ पाते हैं, चाहे वे आपके नजरिए से कितने ही अलग क्यों ना हो, तो कॉन्ग्रेचुलेशंस मेरे दोस्त, आप भी दुनिया के जीनियस में से एक हैं। साइन नंबर 9, आप फनी हैं। अगर आपको लोगों को हंसाना बहुत अच्छे से आता है तो आप भी एक जीनियस हैं। जो लोग मजाकिया होते हैं जनरली वे ज्यादा इंटेलिजेंट होते हैं। साइंटिफिक स्टडीज में पाया गया है कि जो लोग नेचुरली फनी होते हैं उनकी वर्बल और नॉन वर्बल इंटेलिजेंस भी अव्वल होती है। आपका हंसमुख होना इस बात का सबूत है कि आप मेंटली फिट हैं और इंटेलेक्चुअली चुस्त हैं। किसी भी सिचुएशन के बारे में एक अच्छा जोक मार पाना सिर्फ एक तेज दिमाग ही कर पाता है। मिसाल के तौर पे आप विश्व कल्याण रथ को ले लीजिए। ये बंदा IIT खड़गपुर का ग्रेजुएट है और उसकी JEE एडवांस रैंक 2546 थी। आज की डेट में विश्व कल्याण इंडियन स्टैंड अप कॉमेडी के बादशाहों में से एक माना जाता है। आइंस्टाइन खुद अपने बच्चे जैसे मजाकियापन के लिए जाने जाते थे। तो अब आप खुद ही अनुमान लगा सकते हैं कि ह्यूमर और इंटेलिजेंस के बीच क्या रिलेशनशिप है। और आज का आखिरी साइन नंबर 10, आप खुद को इंटेलिजेंट नहीं समझते। जैसा कि मैंने इस वीडियो की शुरुआत में ही बोला था कि वो लोग जो असल में उतने इंटेलिजेंट नहीं होते, वे लोग अपनी इंटेलिजेंस के लिए ज्यादा वाहवाही लूटते हैं। वहीं वो लोग जो असल में जीनियस होते हैं, वे खुद को इंटेलिजेंट नहीं समझते। इसके दो कारण होते हैं। पहला, जैसा कि मैंने आपको वीडियो की शुरुआत में बोला था कि उन्हें सेल्फ डिप्रिसिएशन की बीमारी होती है। दूसरा कारण ये है कि ये लोग अपनी कमियों को बहुत अच्छे से पहचानते हैं, क्योंकि ऐसे लोगों को इतनी नॉलेज होती है कि इन लोगों को ये भी पता होता है कि उनके पास कितनी नॉलेज
नहीं है। द मोर नॉलेज यू हैव, द मोर यू रियलाइज हाउ मच यू डोंट नो। इंटेलिजेंट लोग नेचुरली परफेक्शनिस्ट होते हैं और क्योंकि वे जानते हैं कि उनकी नॉलेज और उनकी बुद्धि अधूरी और इम्परफेक्ट है, वे खुद को इंटेलिजेंट नहीं समझते। तो अगर आप ऐसे लोगों की गिनती में आते हैं तो आपके लिए गुड न्यूज है कि आप उन सब लोगों से कहीं ज्यादा इंटेलिजेंट हैं जो कि खुद को इंटेलिजेंट बुलाते हैं और वाहवाही लूटते हैं। आपको खुद में इनमें से कितने साइन दिखते हैं? क्या आप भी इंटेलिजेंट हो? अगर हाँ, तो बिना किसी देरी के नीचे कमेंट करके हमारे साथ शेयर करिए। और अगर नहीं निकला तो दुखी मत होना, क्योंकि किसी भी काम के लिए इट्स नेवर टू लेट। आप भी बुद्धिमान बन सकते हैं। जरूरत है तो बस कुछ आदतें बदलने की और गेट सेट फ्लाई फैक्ट के इस वीडियो को देख के समझने की और कमेंट में बहुत सारे क्वेश्चंस पूछने की। आज के लिए बस इतना ही। फिर मिलेंगे अगली फैक्ट बाय स्पेशल वीडियो में विद मोर इंटरेस्टिंग फैक्ट्स एंड ट्रिविया। थैंक्स फॉर वॉचिंग।